चलिए अब हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5.2 का सेकंड नंबर। फर्स्ट हम लोग देख लिए, इजी था। सेकंड नंबर क्या कहता है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। ये दो क्वेश्चन है, दोनों में ऑप्शन दे रखा है और ये एपी में है। इसमें 13 टर्म निकालना है, इसमें 11 टर्म निकालना है। ये दो क्वेश्चन है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन। एपी में दिया है 10 7 4, ये सीक्वेंस है। तो इसका ए है 10 है, कॉमन डिफरेंस है 7 माइनस 10 यानी कि -3। तो ए 30 बोला है, यानी कि वही फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला। ए कितना है 10 प्लस ए है 30 माइनस 1 इंटू डी है -3। तो कितना हो जाएगा 10 प्लस 29 इंटू -3। तो 10 माइनस 9 3 27, 3 2 6 2 8 87। सो -77 क्या आ गया ए 30, यानी कि 30th टर्म -27 है ऑप्शन में। ये रहा, ये ऑप्शन हो जाएगा। ये फर्स्ट नंबर। सेकंड देखते हैं, सिंपल था, इजी था। सेम इस तरीके से इसको भी, यहाँ भी सीक्वेंस -3 -1/2 2, ये गिवन है। ए हो गया -3, कॉमन डिफरेंस -1/2 -3। तो माइनस नहीं बनाते हैं, -1/2 +3 -1 +6/2 यानी कि 5/2 होगा कॉमन डिफरेंस। तो ए 11 पूछा, 11 टर्म ए 11 इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए है -3 प्लस एन है 11 माइनस 1 इंटू डी है 5/2। तो -3 प्लस 10 इंटू 5/2, 2 से ये कट गया 5 बार में, -3 प्लस 5 5 या 25, तो कितना आ जाएगा 22, यानी कि ए 11th टर्म इस एपी का कितना रहेगा 22 रहेगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। थर्ड नंबर, एक्सरसाइज 5.2 का थर्ड नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या बोला है, इन द फॉलोइंग एपीज। ये एपीज में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसमें कुछ मिसिंग टर्म है, जो स्क्वायर बॉक्सेस टाइप का जो दिख रहा है, ये सब क्या मिसिंग टर्म है, एपी में है, ये बता दिया है। एपी में है तो कॉमन डिफरेंस ए सब कुछ होगा इसमें। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये यहाँ पे A2 मिसिंग है, सेकंड टर्म मिसिंग है। फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। जैसे यहाँ 2 है, A2 मिसिंग है और 26, यानी A है 2, A2 निकालना है और A3 26 दिया है। A और A को A1 भी कह सकते हैं, फर्स्ट टर्म है। A1 और A3 की मदद से A2 हमें निकालना है, ठीक है। तो A2 का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे A प्लस डी, यानी कि ए और डी पता रहे तो हम लोग A2 निकाल सकते हैं। तो ए तो पता है लेकिन डी पता है, हमें डी निकालना पड़ेगा। तो अब यहां से देखिए, इस इक्वेशन की मदद से डी हम लोग देखते हैं, कोशिश करते हैं। A3 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D, जो कि 26 के इक्वल दिया है। यहाँ देखिए A पता है, इसमें पुट कर दें 2 प्लस 2D इक्वल टू 26, इक्वेशन बन गया। तो 2D इक्वल टू 26 माइनस 2, सो D इक्वल टू 24/2, यानी कि कितना 12। D हमारा 12 आ गया, यहाँ से A2 आ जाएगा क्या, A है 2 और D आ गया 12, तो कितना आ गया 14, यानी कि A2 सेकेंड टर्म कितना आएगा 14 आ जाएगा। क्लियर है। या एक और तरीका से हम लोग बना सकते थे इसको। देखिए कॉमन डिफरेंस की मदद से क्या हम लोग पढ़े हैं, A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2। ये क्या है A1 है, ये A2 है और ये A3 है। A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2, जो कि किसके बराबर होगा, D के बराबर होगा। तो देखिए कॉमन डिफरेंस निकालने का दूसरा तरीका था, A2 हमारा नहीं पता, A2 माइनस 2 इक्वल टू A3, A3 कितना है 26 माइनस A2, A2 को एक तरफ ले आओ तो क्या हो जाएगा 2A2, ये चल जाएगा उधर,
यहाँ से देखिए A2 निकालने का डायरेक्ट, तो 2 A2 इक्वल टू 28, सो A2 इक्वल टू 28/2 कितना आ गया 14। डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, ऐसे भी निकाल लिए। तो कोई जो मेथड आपको आसान लगता है, दोनों मेथड में से कोई भी मेथड आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड इसका देखते हैं। ये मिसिंग है, A1 मिसिंग, A2 है, फिर A3 भी मिसिंग है, इसमें A4 दे रखा है, यानी कि A1 A2 A3 A4, यानी A2 हमें पता है और A4 पता है। यही दोनों की हेल्प से हम लोग निकाल सकते हैं A1 और A3। तो इसको लिखा जा सकता है कि इक्वेशन A प्लस डी इक्वल टू 13 और इसको A प्लस 3D इक्वल टू 3। ये दो इक्वेशन, दोनों को सोल्व करें। यहाँ से देखिए D निकल जाएगा, इसको माइनस कर दे तो A कैंसिल, हाउ मच -2D इक्वल टू 10, तो D इक्वल टू 10y -2 यानी कि -5। D आ गया -5। A अब यहाँ देखते हैं, कॉमन डिफरेंस आ गया। अब A1 क्या होता है, A1 हम लोग क्या कर सकते हैं, 13 माइनस डी कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा, 13 माइनस डी कितना है -5 है, तो A1 इक्वल टू 13 प्लस 5 यानी कि कितना 18 आएगा। ठीक है, कॉमन डिफरेंस से निकाल लिए हम लोग। यहाँ A3 क्या होगा, A प्लस 2D, ए है हमारा 18 आ गया, प्लस 2 इंटू -5, 18 माइनस 10 यानी कि 8। A3 आ गया हमारा 8 आ गया। क्लियर है, चलिए A1 आ गया हमारा 18 आ गया, और A3 आ गया 8 आ गया, और A2 था हमारा 13 और A4 है 3। क्लियर है सारा। चलिए नेक्स्ट है थर्ड नंबर देखते हैं। यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन में डी निकालना इंपॉर्टेंट है, यानी कि हर बार डी निकालना पड़ेगा हमें। थर्ड नंबर 5, ऐसे लिखते हैं, A1 है 5, A2 मिसिंग है, A3 मिसिंग है, एंड A4 9 होल 1/2। क्या लिख सकते हैं, 9 टू 18 प्लस 1 19/2। ओके, हमारे पास दो दिया हुआ है, A1 दिया हुआ है 5 है, और A4 है, इसको लिख सकते हैं A प्लस 3D इक्वल टू 19/2। यहाँ से देखिए D निकल जाएगा, A कितना है 5 है, प्लस 3D इक्वल टू 19/2, सो 3D इक्वल टू 19/2 माइनस 5, सो D इक्वल टू, अभी 3 रखते हैं इसको, तो 19 माइनस 10 अपॉन 2 यानी कि 9/2, सो D इक्वल टू 9/2। मल्टीप्लाई में इधर आके क्या आ जाएगा, डिवाइड में, 3 से ये 3 कट गया तो आएगा 3/2। D आ गया हमारा 3/2। तो अब देखिए यहाँ से A2 निकल जाएगा, A2 क्या होता है A प्लस डी, A हमारा है 5 प्लस D है 3/2, तो 5 टू 10 प्लस 3/2 यानी कि 13/2 आ गया। A3 मिसिंग था, A प्लस 2D, A है 5, 2 इंटू 3/2, D था 3/2, 2 से 2 यहाँ कट गया, 5 प्लस 3 यानी कि 8। A3 आ गया हमारा 8 आ गया। ठीक है, और A2 आ गया था 13/2। चलिए क्लियर है, ये आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर।
फोर्थ देखते हैं। फोर्थ में देखिए, फोर्थ में A1 है -4, A2 मिसिंग है, A3 मिसिंग है, A4 मिसिंग है, 2 3 4, A5 भी मिसिंग है, A6 दिया हुआ है 6। तो A1 पता है, A6 की मदद से ही जो करना है कर सकते हैं हम लोग। 5D = 6, A पता है -4 + 5D = 6, तो 5D = 6 + 4, तो D = 10/5 यानी कि 2। D हमारा आ गया 2। अब D आ गया तो सब निकल जाएगा। पहला A2 मिसिंग है तो A2 होता है A + D। A कितना है -4 + 2 यानी कि -2, A2 आ गया। सेम A3 होता है A + 2D। A है -4 + 2 × D कितना था 2। देखिए -4 + 4, ये तो 0 आ गया जी। A3 0 आ गया। A4 A + 3D, यहाँ भी A -4 + 3 × 2, क्योंकि D 2 है, -4 + 6 यानी कि 2 आ गया। यहाँ A4 2 आ गया। A5 देख लिया जाए, A + 4D, A है -4 + 4 × 2, -4 + 8 यानी कि 4। A5 आ गया 4। देखो सीक्वेंस में लिख देते हैं इसको भाई, -4 -2 0 2 एंड 4, यही सो ऑन चलता जाएगा, यही होगा 80। क्लियर है? इजी था सारा निकालना। अब देख लेते हैं लास्ट वन इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का 5 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5, A1 is missing, A2 is 38, after that A3 is missing, A4 missing, A5 missing, A6 22 नहीं -22 है। ठीक है, यानी कि A2 और A6 का यूज करके ही हम लोग जो करना है कर सकते हैं। A + D = 38 है, और A6 यानी कि A + 5D = -22। इसको सोल्व करिए, माइनस माइनस प्लस, सेम ऑप्शन के साथ था, अपोजिट साइन है, कर देंगे, माइनस कर देंगे, हो जाएगा। -4D = यहाँ प्लस 8 2 10 3 2 5 6 + 60, सो D = 60/, -4 यहाँ कट के आ जाएगा कितना -15, यानी D का वैल्यू आ गया -15। क्लियर है? तो फर्स्ट टर्म पहले देखते हैं। A1 आ जाएगा A2 - D, तो 38 -15, हाउ मच 38 + 15 85, 13 का 3 3 1 4 4 1 5, 53। फर्स्ट टर्म इज 53। नाउ A3 A + 2D, A1 आ गया 53 + 2 × -15, तो 53 - 30 3 2 23। A4 A + 3D, A है 53, ये A1 है, 53 + 3 × D है -15, तो 53 - 45, तो कितना आ जाएगा 13 13 से 5 गया 8 एंड 4 में 4 गया 0, 8 आ जाएगा। A4 A5 हो जाएगा A + 4D, तो A है 53 + 4 × -15, तो 53 - 60, सो -7, यानी कि A5 आ जाएगा -7। देख लीजिए भाई, तो सीक्वेंस क्या बनेगा, फर्स्ट टर्म 53
38, A3 कहाँ है, 23, ये रहा A3, A4 है 8, A5 है -7 और A6 लास्ट वन 22। यही सीक्वेंस बनेगा, यही एपी में वो नंबर है जिसका हम लोग ये मिसिंग टर्म निकालते हैं। यह थर्ड नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।